आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों की कमी होने के कारण उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर यह एक परमानेंट सॉल्यूशन है तो फिर 65 क्यों? डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज ही हटा देनी चाहिए। जरूरत क्या है डॉक्टरों को रिटायर करने की? उनसे मरते दम तक सरकारों को काम कराना चाहिए। इन्हीं सब कारणों के चलते मुझे लगता है कि सरकारों का लॉजिक रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर एकदम गलत है। नमस्कार, मैं सुयश आपका इस शो पर स्वागत करता हूं। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला आया, जिसमें डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज को लेकर कोर्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी। हुआ कुछ यूं कि केरल सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली, जिसके द्वारा वह डॉक्टर जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 55 से 60 साल कर दी गई। इस नोटिफिकेशन से कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर व्यथित हो गए। उनका कहना था कि नोटिफिकेशन का लाभ उनको भी दिया जाना चाहिए और यह केवल मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले डॉक्टरों पर लागू नहीं की जानी चाहिए। इसके जवाब में केरल सरकार ने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज 56 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। लेकिन फिर भी कुछ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनके अनुसार इस प्रकार की नोटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वह दो क्लासेस क्रिएट करती है, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर और दूसरा बाकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक वर्ग के लिए रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाती है तो दूसरे वर्ग भी इसी प्रकार की अपेक्षा या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन करेंगे। इसी सब के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट का कहना पड़ा कि रिटायरमेंट एज एक पॉलिसी मैटर है और यह राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट किसी भी प्रकार की रिटायरमेंट एज नहीं फिक्स कर सकती है, ना ही वह राज्य सरकारों को फोर्स कर सकती है कि वह रिटायरमेंट एज बढ़ाएं या घटाएं। अगर राज्य सरकार किसी एक वर्ग के लिए रिटायरमेंट एज बढ़ाती है तो वह यह फैसला अपनी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को देखते हुए करती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने रिटायरमेंट एज इसलिए बढ़ाई है ताकि मेडिकल कॉलेजेस में सीनियर प्रोफेसर्स ज्यादा तादाद में मेडिकल एजुकेशन अपने छात्रों को दे सकें। और अगर केरल सरकार इस प्रकार की नोटिफिकेशन केवल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस के लिए निकालती तो शायद बात अलग होती। चूंकि यह नोटिफिकेशन एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं डेंटल कॉलेजेस के लिए भी निकाली गई है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही में कोर्ट का यह भी कहना पड़ा कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट या संशोधन करना पड़ता है। यह संशोधन कब और कैसे करना है, यह राज्य सरकारें बेहतर रूप से डिसाइड कर पाती हैं और कोर्ट्स इन फैसलों में कभी भी इंटरफियर नहीं करती है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है और कोर्ट ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की यह याचिका डिसमिस कर दी। तो आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे यह केस पढ़कर काफी अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में डॉक्टरों के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और ऐसी परिस्थिति में उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बजाय घटानी चाहिए ताकि वह अपना रिटायरमेंट एक अच्छे ढंग से बिता सकें। इस केस में यह भी डिस्कस करा गया कि ज्यादातर प्रदेशों में डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है। आप सोचिए 65 क्या एज होती है ये? 60 साल के बाद हम अपने देश के नागरिकों को सीनियर सिटीजन कहने लगते हैं और वहीं जो हमारे डॉक्टर्स सीनियर सिटीजन हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो 65 साल तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे डॉक्टरों के साथ यह ज्यादती लगती है। जितनी रिटायरमेंट एज बाकी सरकारी विभागों में होती है उतनी ही डॉक्टरों की भी होनी चाहिए। अगर डॉक्टरों की कमी है इस देश में तो नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, सरकारी मेडिकल सर्विसेज में डॉक्टर्स की भर्ती बढ़ाइए, डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशंस को सुधारिए। आज सरकारी डॉक्टर जितना काम करते हैं उसके कंपैरिजन में उनकी तनख्वाह प्राइवेट डॉक्टरों से काफी कम रहती है और यह एक बड़ा कारण है जिसके चलते यंग सरकारी डॉक्टर सरकारी नौकरी में ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाते हैं। वह देखते हैं कि उनके साथ के प्राइवेट डॉक्टर उतनी ही मेहनत करके उनसे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और लॉन्ग रन में वह इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं रिटायरमेंट एज बढ़ाने के मुद्दे पर इसलिए भी असहमत हूं क्योंकि सरकारी नौकरी में बिना दाग के रिटायर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे वर्क प्लेसेस में ऑफिस पॉलिटिक्स
किस प्रकार से हावी हो गई है। रिटायरमेंट के समय किसी भी कर्मचारी को तरह तरह की एनओसी लेनी पड़ती है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से, और इसके लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जगह जगह जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है, आपको पता ही है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम रिटायरमेंट एज डॉक्टरों की बढ़ाने की बजाय उसे कम करने की सोचें। इससे ना केवल हमारे डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट माइंड से काम कर पाएंगे, बल्कि यंग डॉक्टर्स भी सरकारी नौकरी में आने के लिए मोटिवेट होंगे। हालांकि कोर्ट ने जो कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रिटायरमेंट एज बढ़ाना या घटाना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। अगर आप रिटायरमेंट एज में संशोधन चाहते हैं तो आप अपनी सरकार पर दबाव डालिए। कोर्ट्स केवल इतना देख सकती हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं, और अगर वह क्षेत्राधिकार में है तो सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि वह नोटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। रिटायरमेंट एज बढ़ाने के पक्ष में मैं इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि सरकारी डॉक्टरों पर वैसे ही बहुत दबाव होता है और जनता की अपेक्षाएं उनके प्रति बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली यह बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है, एंड कोई भी हाई प्रेशर जॉब अगर कोई व्यक्ति 60 से ज्यादा एज के बाद करेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर उसकी सेहत पर जरूर दिखाई देगा, और ना केवल शारीरिक सेहत बल्कि उसकी मानसिक सेहत भी प्रभावित होगी। आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों की कमी होने के कारण उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर यह एक परमानेंट सॉल्यूशन है तो फिर 65 क्यों? डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज ही हटा देनी चाहिए। जरूरत क्या है डॉक्टरों को रिटायर करने की? उनसे मरते दम तक सरकारों को काम कराना चाहिए। इन्हीं सब कारणों के चलते मुझे लगता है कि सरकारों का लॉजिक रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर एकदम गलत है। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है क्योंकि इसके बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। एक तरफ तो आप डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट को खास बढ़ावा नहीं दे रहे और दूसरी तरफ आप रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हैं। यह एक बबल की तरह है जो आज नहीं तो कल बर्स्ट होगा। आज तो आप डॉक्टर्स की कमी की प्रॉब्लम को छुपा लेंगे रिटायरमेंट एज बढ़ाकर, लेकिन 20-25 साल बाद क्या होगा? ज्यादातर डॉक्टर्स यंग नहीं बचेंगे सिस्टम में, और इसका पूरा खामियाजा हेल्थ सिस्टम भुगतेगा और शायद भुगत भी रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादातर डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम को भली भांति समझते हैं, लेकिन सरकारें आम जनता को खुश करने के लिए और अपनी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को बढ़ाने के लिए जनता के दबाव में आकर इस तरह के बेतुके फैसले लेती है। सरकारें शायद इसलिए भी ऐसा करती हों क्योंकि उनके पास नए डॉक्टर्स की भर्ती के लिए उतने पैसे और संसाधन ना हो। यह सारी कमियों को छुपाने के चक्कर में नुकसान हमारे देश के डॉक्टरों का हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, मुझे यह बहुत ही गंभीर विषय लगता है और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने कमेंट्स मुझे बताएं। मैं आगे भी इस मुद्दे को उठाता रहूंगा ताकि इस तरह की इलॉजिकल पॉलिसी खत्म हो सके। जय हिंद।